एक 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 10 नहीं 20 नहीं बल्कि लगातार 400 लोग हैवानियत करते हैं। और मामला यही नहीं थमता, जब वो पुलिस के पास जाती है रिपोर्ट लिखाने तो एक पुलिस वाला भी उसके साथ रेप करता है। हाल वो नाबालिग बच्ची 2 महीने की गर्भवती है, लेकिन उसके साथ कब कब और किसने किसने कहां कहां रेप किया, जानेंगे इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरफात हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MD10। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला है महाराष्ट्र के बीड ज़िले का। महाराष्ट्र के बीड ज़िले के SP राजा रामास्वामी के पास से एक लड़की पत्र लेकर जाती है। वो पत्र SP साहब देखते हैं और उसमें पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि उस लड़की के साथ 400 लोगों ने लगातार रेप किया, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। फिलहाल वो 2 महीने की गर्भवती है। इसको पढ़ कर के SP साहब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये सब पढ़ने के बाद उस लड़की को SP साहब अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं, आखिर ये बताओ ये सब तुम्हारे साथ किसने किसने और कब कब किया और तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो लड़की बताती है कि सर मेरा नाम अन्नू है, मेरी उम्र 16 वर्ष की है और मैं भीड़ ज़िले के एक गाँव में रहती थी जहाँ पर मेरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर रही थी। मेरे घर पे 2 लोग थे, एक मेरी मम्मी और एक मेरे पिताजी। थोड़े दिन मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरती है, उसके बाद में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो उनका देहांत हो जाता है। मेरी मम्मी का देहांत होता है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मैं रोती रहती थी। यहाँ तक कि मेरे आंसू सूख भी नहीं पाए थे कि मेरे पापा ने एक जगह पर मेरी शादी तय कर दी और कहा कि तुम्हारी शादी करने जा रहा हूँ एक लड़के के साथ जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी, उसके साथ मेरी शादी कर दी और मैं वहाँ पर रहने चली गई। मेरी शादी होने के बाद में मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ता गया और सब लोग मुझे सुबह बेवजह उठकर मारने लगे। उसके बाद में मेरा ससुर और मेरा हस्बैंड भी मुझको मारा करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप किया और कुछ लोगों ने और मेरे साथ रेप किया। जब अत्याचार बढ़ता गया तो मैं लौटकर फिर अपने मायके अपने पिताजी के पास आ गई और उसके बाद मैंने अपने पिताजी को सारी बात वहाँ की बताई, सारा दुखड़ा सुनाया और मेरे पिताजी ने उल्टा मुझको ही डांटा और कहा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए बल्कि वहाँ ही रहना चाहिए, यहाँ मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि तुमको खाना खिला सकूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं कहीं से कमा कर लाऊं और तुमको खाना खिलाऊं, इससे अच्छा रहेगा कि तुम वापस वहीं चली जाओ। तो लड़की रोने लगती है, रो रो कर उसके माइंड में ख्याल आता है क्यों ना मैं एक छोटी सी जॉब कर लूं जिससे मेरा पेट चलता रहे। और जॉब की बात को ध्यान में रखते हुए वो लड़की घर से निकलती है। उसको बाहर 2 लड़कों से मुलाकात होती है। उन 2 लड़कों को वो अपना पूरा किस्सा बताती है और कहती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। वो दोनों लड़के उसको बहला फुसला कर लिए जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम तुमको जॉब ज़रूर दिलवाएंगे। वो दोनों लड़के ले जाते हैं और वो दोनों लड़के एक होटल के रूम में उसके साथ में ज़्यादती करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, रेप करते हैं। फिर और लड़कों को बुला लेते हैं, लगभग 4 से 8 लड़के उनके साथ और आ जाते हैं। वो सब भी लगातार उसके साथ रेप करते रहते हैं। 3 से 4 दिन तक उसके साथ लगातार रेप होता है। वो लड़की वहाँ से कैसे भी करके भाग जाती है। वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुँचती है और एक पुलिस वाले को अपनी रिपोर्ट लिखवाती है और वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और ये दरिंदगी यहीं पर नहीं थमती, वो पुलिस वाला भी उसके साथ रेप करता है। जब पुलिस वाला रेप करता है तो वो लड़की वहाँ से भी फरार हो जाती है और रोने लगती है, यही सोचती है कि आखिर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा और लोग मेरे साथ लगातार दरिंदगी कर रहे हैं। वो एक बस स्टैंड पर जाती है, वो बहुत भूखी होती है, खाने की तलाश में एक बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाती है और लोगों से मांगने लगती है। और रात होती है, रात में फिर उसके साथ 2 लड़के रेप कर देते हैं। दूसरी रात होती है, 10-12 लड़के और रेप कर देते हैं। यहाँ तक कि जितनी रातें वो वहाँ पर गुजारती है उसके साथ लगातार रेप होता रहता है। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो उस लड़की की हिम्मत पूरी तरह से
टूट जाती है। वो रोते रोते वहाँ पर एसपी साहब के पास पहुँचती है और एसपी साहब को पत्र देती है। जब एसपी साहब ये सब कुछ मामला देखते हैं तो पुलिस वहाँ पर जितनी भी होती है वो सब इमोशनल हो जाती है। वो लोग यही सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे समाज में क्या हो रहा है। और जब एसपी साहब पूरी कहानी उसकी सुन लेते हैं, पुलिस वाले भी कहानी सुन लेते हैं, तो एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद तकरीबन 4 लोगों को वो तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, आप इस पूरी सच्ची घटना को किस तरह से देखते हैं? आप भी क्या सोचते हैं? क्या समाज में आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं? इनको कैसी सज़ा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में वीडियो शेयर कर दें। तो मिलता हूँ एक नई खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।